यू सी अ नंबर ऑन योर स्क्रीन। ग्रीन मतलब तुम प्रॉफिट में हो, रेड मतलब तुम लॉस में हो, और तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है ऐसा होता क्यों है। तुम्हारे ऑफिस का एक बंदा एक स्टॉक लेकर 40 लाख रुपए कमाता है, और जब वही सेम स्टॉक जब तुम खरीदते हो तो तुम्हें 2.5 लाख का लॉस फेस करना पड़ता है। ये कैसे हो गया? आखिर ऐसा क्यों? क्या फ़र्क है तुम में और उसमें? क्या वो किस्मत वाला था, तुम नहीं? तो वेलकम टू स्टॉक मार्केट, जहां लोग अपनी सारी सेविंग्स उन चीज़ों पर डाल देते हैं जिनके बारे में उन्हें ढंग से पता भी नहीं है। आज की इस 20 मिनट की वीडियो में मैं ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसमें पहला है व्हाट अ स्टॉक एक्चुअली इज, देन व्हाई स्टॉक प्राइस मेक्स नो सेंस, देन हाउ द मार्केट एक्चुअली वर्क्स, देन बुल मार्केट, बेयर मार्केट एंड क्रैशेस, फिर एक क्रेजीएस्ट एग्जांपल दूंगा, देन हाउ पीपल एक्चुअली मेक्स मनी, और सबसे लास्ट और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक आखिर होता क्या है? तो देखो, एक स्टॉक बेसिकली एक कंपनी एक छोटा सा हिस्सा होता है। मान लो कोई कंपनी जैसे रिलायंस के 100 करोड़ शेयर्स हैं और तुम्हारे पास उसका एक शेयर है, तो तुम रिलायंस के 100 करोड़ शेयर में से एक छोटा सा हिस्सा ऑन करते हो। हर पेट्रोल पंप सेल, हर जियो रिचार्ज, हर रिलायंस स्मार्ट का बिल, उस प्रॉफिट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा टेक्निकली तुम्हारा है। बस इतना ही सा है स्टॉक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है, लोग इसे गैम्बलिंग की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? तो इसका रीजन है क्योंकि लोग कंपनी ऑन नहीं करते, उसका प्राइस को ऑन करते हैं। और प्राइस क्या है? बस वो अमाउंट जो कोई और बंदा आज तुम्हारे शेयर के लिए देने को रेडी है। कल कोई 150 देने के लिए रेडी था, आज 145, कल 200 भी हो सकता है या 100 भी, किसी को नहीं पता। यही है स्टॉक मार्केट, एक बड़ा सा बाजार जहां बस लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि किस चीज की कितनी वैल्यू है, और ये आर्ग्यूमेंट कभी खत्म नहीं होता। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिर कंपनी स्टॉक बेचती क्यों है? इसका रीजन सिंपल है, पैसों के लिए। कंपनी को ग्रो करना है, नई फैक्ट्रीज बनानी है, एम्प्लॉइज हायर करने हैं और न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। अब उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन बैंक से लोन लो और सालों तक इंटरेस्ट चुकाते रहो, और दूसरा ऑप्शन कंपनी के पीसेस बेच दो और थोड़ी सी ऑनरशिप दे दो और पैसे ले लो, वो भी बिना वापसी के टेंशन के। ज्यादातर कंपनी इवेंचुअली ऑप्शन 2 ही चूज करती है, और इसी को कहते हैं गोइंग पब्लिक। मतलब कंपनी अपने शेयर को पब्लिक को बेचती है, और यही प्रोसेस होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसको एक एग्जांपल से समझो। कंपनी बोलती है हमारी वैल्यू 80,000 करोड़ है, हम 20% कंपनी बेच रहे हैं, तो 16,000 करोड़ दो और अपने शेयर ले लो। फिर लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी को पैसे मिल जाते हैं और शेयर ट्रेड होने लगता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, कंपनी को पैसे मिल गए, गेम खत्म। अब उसके बाद स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए, कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हो रहा है वो सिर्फ लोगों के बीच ट्रेडिंग है। लोग बस आपस में ही कंपनी के टुकड़े खरीद बेच रहे हैं, और यहीं से गेम थोड़ा वियर्ड होने लगता है। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल आता है, व्हाई स्टॉक प्राइसेस मेक्स नो सेंस। तो देखो, थ्योरी क्या कहती है, अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर रही है तो स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, और अगर कंपनी लॉस कर रही है तो स्टॉक को नीचे जाना चाहिए। सिंपल। बट रियलिटी इससे बहुत अलग है। स्टॉक प्राइसेस चलती है फीलिंग्स पे, फियर पे, ग्रीड पे, हाइप पे, पैनिक पे, रूमर्स पे, ट्वीट्स पे और मीम्स पे। अगर एक सीईओ कुछ अजीब बोल दे ट्विटर पे तो एक स्टॉक 10% तक गिर जाता है। एक कंपनी अपने रिकॉर्ड में अगर प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रही है तो भी उसका स्टॉक गिर जाता है, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वहीं एक कंपनी अपने रिपोर्ट में लॉस रिकॉर्ड कर रही है, फिर भी उसका स्टॉक ऊपर चला जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतना बुरा स्टॉक भी नहीं था, प्राइस बढ़ने के बहुत चांस थे। तो जैसे कि तुमने देखा, यहाँ कुछ भी लॉजिकल नहीं लगता है, लेकिन ये जब तक लॉजिकल नहीं लगेगा, जब तक तुम एक चीज नहीं समझ लेते, स्टॉक प्राइस आज के बारे में नहीं बताता, वो फ्यूचर के बारे में बताता है। इन्वेस्टर्स को फर्क नहीं पड़ता आज कंपनी क्या है, उन्हें फर्क पड़ता है 5-10 साल बाद कंपनी क्या होगी। अगर सबको लगता है कि ईवी कंपनी इंडिया में नॉमिनेट करेगी तो उसका स्टॉक प्राइस आज ही ऊपर चला जाएगा, चाहे वो कंपनी आज लॉस में ही क्यों ना हो। और वहीं अगर सबको लगता है कि एक कंपनी खत्म होने वाली है तो उसका स्टॉक आज ही गिर जाएगा, चाहे वो कंपनी आज कितना ही प्रॉफिट क्यों ना बना रही हो। स्टॉक मार्केट एक तरह की वोटिंग मशीन है, जहां हर बंदा फ्यूचर पे वोट कर रहा है, और जो मेजॉरिटी चाहती है वही प्राइस बन जाता है। और अगर तुमने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया तो रिटर्न्स इनसेन हो सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझो, 2010 और 2012 के अराउंड इंडिया में डिजिटल पेमेंट कॉमन नहीं था, पर कुछ लोगों को लगा यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट बूम करेगा। उन्होंने कंपनी में अर्ली इन्वेस्ट करा और आज वो सेक्टर बूम कर चुका है। तो देखो, गेम सिंपल है, जो फ्यूचर सही देख सकता है वो जीत जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि कोई कंसिस्टेंटली फ्यूचर नहीं देख सकता, इसलिए ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसे हार जाते हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अब ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ये मार्केट काम कैसे करती है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट एक वोटिंग मशीन की तरह है, और ये सारी वोटिंग्स होती है स्टॉक एक्सचेंज पे। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक मार्केट प्लेस की तरह है, इन्हें तुम ऐसे समझो जैसे फ्लिपकार्ट या OLX। बस फर्क इतना है, प्रोडक्ट नहीं, कंपनीज के शेयर्स बिकते हैं। कोई बंदा रिलायंस के 2,500 के शेयर बेचना चाहता है तो वो सेल ऑर्डर डाल सकता है, और कोई बंदा 2,500 में खरीदने को रेडी है तो डील हो जाएगी, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ऐसे हजारों डील हर सेकंड होते हैं। बायर्स और सेलर्स कंसिस्टेंटली मैच होते रहते हैं, और जो लास्ट प्राइस पे डील होती है वही स्टॉक का करंट प्राइस बन जाता है। बस इतना ही सा है, कोई मैजिक नहीं, कोई हिडन फॉर्मूला नहीं। अगर कोई खरीदने वाला नहीं है तो प्राइस गिरता जाएगा जब तक कोई रेडी ना हो खरीदने के लिए, और अगर सब खरीद रहे हैं, कोई बेचना नहीं चाहता तो प्राइस बढ़ता जाएगा जब तक कोई सेलर ना आ जाए। सिंपल डिमांड और सप्लाई का गेम है, जैसे सब्जी मंडी, बस यहाँ सब्जियों की जगह शेयर्स बिकते हैं। लेकिन यह एक ट्विस्ट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए शेयर नहीं खरीदते क्योंकि उनको लगता है कंपनी अच्छी है, वो खरीदते इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस और ऊपर
जाएगा। और प्राइस कब ऊपर जाएगा? जब और लोग खरीदेंगे। मतलब लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे लोग भी खरीदेंगे। और सब लोग जब एक ही चीज एक साथ सोच रहे हैं तो मार्केट इरेशनल लगता है। और ऐसी सिचुएशन में किसी को कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको क्राउड से पड़ता है। और जब क्राउड पैनिक करता है तो गेम अगली हो जाता है। अब इसके बाद आता है बुल मार्केट, बेयर मार्केट और क्रैशेस। जब मार्केट बहुत ऊपर जाता है तो इसे कहते हैं बुल मार्केट। सब ऑप्टिमिस्टिक होता है, प्राइस बढ़ने लगता है, लोग खरीदते रहते हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, स्टॉक 10-20% बढ़ जाता है, लोगों को लगता है वो रिच हो रहे हैं और वो और ज्यादा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और प्राइस और ऊपर जाने लगता है। और यही साइकिल बहुत वक्त तक चलता है। फिर अचानक से एक डाउनफॉल आता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं या कोई बड़ा इवेंट आ जाता है जैसे पैंडेमिक, या लोगों को अचानक ही लगने लगता है कि प्राइस अपने पीक पे पहुंच चुका है। यहाँ पे रीजन मैटर नहीं करता, यहाँ क्राउड की थिंकिंग मैटर करती है और यहीं से क्राउड रिवर्स हो जाती है। अब सब लोग पैनिक होकर बेच रहे हैं, इसी को कहते हैं बेयर मार्केट। प्राइस गिरने लगता है 20%, 30%, लोग पैनिक करते हैं और बेचते हैं, प्राइस और गिरता है और फिर आता है क्रैश। और क्रैश बहुत फास्ट होते हैं। बुल मार्केट सीढ़ियां चढ़ाती है और बेयर मार्केट सीधा विंडो से जंप। तुम एक हफ्ते में वो सब लूज कर सकते हो जो तुमने 5 साल में बिल्ड किया था। इसको तुम एक रियल एग्जांपल से समझो। 2020 में कोविड क्रैश, मार्केट 34% तक गिर गया, वो भी सिर्फ 3 हफ्तों में। फिर मार्केट ने 6 महीने में उसको रिकवर भी कर लिया। फास्ट क्रैश, फास्ट रिकवरी। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझो, क्रैशेस नॉर्मल है, हमेशा होते हैं और फ्यूचर में भी होंगे। मार्केट इवेंचुअली रिकवर कर ही लेती है, लेकिन लोग नहीं कर पाते क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब मार्केट गिरता है वो पैनिक में बेच देते हैं और लॉस लॉक कर लेते हैं और इतना लॉस होने के बाद वो कभी वापस इन्वेस्ट नहीं करते और इसीलिए ज्यादातर लोग पैसे लूज करते हैं। गलत स्टॉक की वजह से नहीं, गलत टाइमिंग की वजह से। अब जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। तो देखो, साल 2000 के अराउंड इंटरनेट नया बूम हो रहा था, सबको समझ आ गया था इंटरनेट फ्यूचर है और बस इन्वेस्टर ने पैसे डालना शुरू कर दिए। हर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जिसके लास्ट में .com आ रहा था। ऐसी एक कंपनी थी pet.com। उनका बिजनेस सिंपल था, ऑनलाइन पेट फूड बेचना और 20 से 25 kg का डॉग फूड लोगों के घर डिलीवर करना, वो भी उस प्राइस पे जो उनके शिपिंग कॉस्ट से भी कम था। मतलब हर सेल पे लॉस। फिर भी इन्वेस्टर पागल हो गए, कंपनी ने $80 मिलियन रेस किए, फिर $300 मिलियन एड्स पे उड़ा दिए। फिर स्टॉक IPO हुआ 900 रुपए के अराउंड, सबको लगा वी आर जीनियस। फिर 9 महीने बाद कंपनी बंद, 2000 करोड़ से ज्यादा जल गए, स्टॉक जीरो हो गया। और यहाँ सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं है, वेबवैन ऑनलाइन ग्रोसरी 6000 करोड़ रेस करे थे 2 साल में बैंकरप्ट। Cosmo.com 1 आवर डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी, नो मिनिमम ऑर्डर। तुम एक 10 रुपए का च्युइंगम ऑर्डर करो, वो बंदा बाइक पे आएगा आपको देने के लिए, वो भी फ्री में। शॉकिंगली नो प्रॉफिट, तो 3 साल में बंद हो गया। 2002 तक .com बबल फूट गया था, मार्केट 78% तक गिर गया, $1 ट्रिलियन वैनिश हो गए। लोगों ने अपनी सेविंग्स, रिटायरमेंट फंड अपने घर तक लूज करे। यह लेसन सिंपल था, जो समझ नहीं आता उसमें इन्वेस्ट मत करो। लेकिन किसी ने भी ये लेसन सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जो इसके बाद हुआ वो और भी ज्यादा क्रेजी था। ये इंसिडेंट है गेम स्टॉप 2021 का, जब आम लोगों ने वॉल स्ट्रीट हिला दिया। तो बेसिकली गेम स्टॉप एक वीडियो गेम स्टोर था जो मॉल में फिजिकली गेम्स बेचते थे। अब प्रॉब्लम क्या थी, सब डिजिटल हो गया था, बिजनेस डाउन जा रहा था, स्टॉक 300 350 के अराउंड आ गए थे। एनालिस्ट बोल रहे थे ये कंपनी खत्म होने वाली है। अब यहाँ पे हेज फंड ने मौका देखा, उन्होंने स्टॉक को शॉर्ट करना स्टार्ट किया। अब आप पूछेंगे शॉर्टिंग क्या होता है? तो देखो, शॉर्टिंग में तुम किसी के शेयर बोरो करते हो और 300 में बेच देते हो, सोचते हो बाद में जब उसका प्राइस 150 हो जाएगा तुम वापस खरीद लोगे और बीच का 150 का प्रॉफिट तुम्हारा, सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब रेडिट के एक ग्रुप वॉल स्ट्रीट बेट्स ने नोटिस किया। उन्होंने प्लान बनाया, अगर हम सब एक साथ स्टॉक खरीदे तो प्राइस ऊपर जाएगा और हेज फंड फंस जाएंगे, क्योंकि हेज फंड को शेयर वापस खरीदने ही पड़ते चाहे प्राइस कितना भी हो। इसे कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। और फिर लाखों लोगों ने एक साथ बाय करा और स्टॉक ऊपर जाने लगा। 800, 1500, 3000, 10,000, पीक पे 40,000 प्लस पर शेयर हो चुका था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों में। कुछ लोगों ने 100 गुना रिटर्न कमाए और हेज फंड्स को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ। इसमें एक बड़ा फंड मेलविन कैपिटल अपनी वैल्यू का 50% लूज कर गया और उससे बेल आउट लेना पड़ा। और रेडिट वाले, उनका मेन गोल पैसा कमाना नहीं था, वॉल स्ट्रीट को हर्ट करना था। और इसमें कुछ लोग करोड़पति बने, ज्यादातर लोगों ने पैसे लूज करा। लेकिन उन्होंने एक बात प्रूव कर दी, स्टॉक मार्केट लॉजिकल नहीं है, ये क्राउड का गेम है और जब क्राउड यूनिट हो जाए तो सिस्टम को भी तोड़ सकते हैं। अब इसके बाद एक बड़ा सवाल आता है कि हाउ टू एक्चुअली मेक मनी। तो इसको बताने से पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे एक प्यार की थपकी दे दो। तो देखो, इसका आंसर सिंपल है, तुम सिस्टम को बीट नहीं कर सकते, तुम्हें सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। जैसे इंडेक्स फंड, तुम किसी सिंगल स्टॉक को खरीदने के बजाय एक ग्रुप ऑफ स्टॉक को खरीद सकते हो। जैसे इंडिया में निफ्टी 50, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है। तुम एक निफ्टी 50 का फंड खरीदते हो और ऑटोमेटिकली तुम 50 कंपनीज के छोटा सा हिस्सा ऑन करते हो एक साथ। अगर मार्केट 10% ऊपर जाएगा तुम्हारा पैसा भी 10% ऊपर जाएगा, अगर मार्केट 10% गिरेगा तो तुम्हारा पैसा भी 10% गिरेगा। कोई गैसिंग नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं, तुम पूरे सिस्टम पे बेट कर रहे हो। और हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में 10 से 12% एवरेज रिटर्न देता ही है। कुछ साल 30%, कुछ साल 20%, लेकिन एवरेज सेम। इसका मतलब तुम्हारे पैसे अप्रोक्स हर 6 से 7 साल में डबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुमने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किए तो लगभग 7 साल बाद वो 2 लाख रुपए हो जाएंगे और 30 साल बाद वो 15 से 17 लाख रुपए हो जाएंगे। और तुमने यहाँ एक भी स्टॉक पिक नहीं करा, कुछ भी गेस नहीं किया, बस इन्वेस्टेड रहे। इसके बाद एक पॉइंट आता है डिविडेंड। कुछ कंपनी अपनी प्रॉफिट शेयर करती है, डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में
में पैसे आते हैं बस उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करने के लिए, और अगर तुम उसको री इन्वेस्ट कर दो कंपाउंडिंग और फास्ट हो जाती है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जहाँ ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। मार्केट हाई होता है, लोग बाय कर लेते हैं, मार्केट क्रैश होता है, लोग पैनिक में सेल कर देते हैं और लॉस लॉक कर लेते हैं, गेम ओवर। इसलिए ज्यादातर लोग 10 से 12% भी नहीं कमा पाते। वो या तो 2 से 3% पे अटक जाते हैं या लॉस कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, टाइमिंग भूल जाओ। हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करो, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे क्रैश। एग्जांपल के लिए 5000 पर मंथ 20 से 30 सालों के लिए। कुछ महीने महंगे बाय करो, कुछ महीने सस्ते, एवरेज हो जाएगा। तुम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, तुम टाइमिंग को सिस्टम से हटा रहे हो। और क्यों काम करती है ये ट्रिक? क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा प्रॉफिट ही देती है। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है जो ज्यादातर लोग हैंडल नहीं कर पाते। वो रेड नंबर देखते ही पैनिक हो जाते हैं और सेलिंग शुरू करते हैं, और ग्रीन नंबर देखते ही री इन्वेस्ट करने लगते हैं, ओवर इन्वेस्ट करने लगते हैं, और फिर क्रैश और सब गया। एक बात समझो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए बेस्ट इन्वेस्टर बोरिंग होते हैं। वो इंडेक्स फंड लेते हैं, हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, नॉइस इग्नोर करते हैं, साल में एक बार बस अपना अकाउंट चेक करते हैं। बस नो ड्रामा, नो एक्साइटमेंट, बस मैथ्स क्वाइटली काम कर रही है। लेकिन बोरिंग चीजें वायरल नहीं होती। वायरल होता है टेस्ला 1000% अप हो गया, क्रिप्टो बूम हो गया, गेम स्टॉप स्क्वीज हो गया। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। तुम सिर्फ विनर देखते हो, लूजर्स नहीं। हर एक बंदे के लिए जो करोड़पति बना है, 1000 लोगों ने पैसे लूज करे हैं, लेकिन वो चुप हो जाते हैं और विनर चिल्लाते हैं, और तुम्हें लगता है सब कमा रहे हैं, सिर्फ मैं ही मिस कर रहा हूँ। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और फोमो स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करने का सबसे रिलायबल तरीका है। अब आता है इस वीडियो का सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और वीडियो आपने अभी भी लाइक नहीं करी तो जल्दी से जाकर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल फुली डेडिकेटेड है जेनजीज के लिए। आप लोगों की लाइफ में यूज होने वाले हर बड़े टॉपिक्स यहाँ कवर होंगे। सो द लास्ट पॉइंट इज द ओनली रूल दैट मैटर्स। तो एंड में सब सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिर्फ कुछ रूल्स हैं जो एक्चुअली काम करते हैं। रूल नंबर 1, टाइम इन द मार्केट इज ग्रेटर देन टाइम द मार्केट। तुम क्रैश प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तुम रैलीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता कंसिस्टेंटली तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर तुम इनफ टाइम तक इन्वेस्ट करते रहो, मार्केट ऊपर जाता है। हिस्ट्री में हर क्रैश रिकवर हुआ है, हर बेयर मार्केट खत्म हुआ है, हर पैनिक इवेंचुअली खत्म हुआ है। जो लोग इन्वेस्टेड रहे हैं उन्होंने पैसा बनाया, जो लोग बीच में निकल गए उन्होंने नहीं। रूल नंबर 2, जो पैसे 5 साल में चाहिए वो स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट रॉलेट की तरह है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट वेल्थ मशीन है। अगर तुम्हें नेक्स्ट ईयर पैसा चाहिए, स्टॉक मार्केट एक गलत जगह है। अगर तुम्हें 10 साल के बाद पैसे चाहिए तो स्टॉक मार्केट एक बेस्ट जगह हो सकती है। यही डिफरेंस है गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है और गैम्बलिंग शॉर्ट टर्म के लिए। ज्यादातर लोग गैम्बलिंग करते हैं और उसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं, और फिर लॉस होता है और सिस्टम को ब्लेम करते हैं। सिस्टम काम करता है, बस तुम्हें सही यूज करना आना चाहिए। रूल नंबर 3, मार्केट लेजी को रिवॉर्ड करता है और एफर्ट को पनिश। जो लोग रोज ट्रेड करते हैं, हर न्यूज पे रिएक्ट करते हैं, हर अपॉर्चुनिटी चेज करते हैं, वो लूज करते हैं। और जो बंदा एक इंडेक्स फंड लेता है और उसे 20 साल तक इग्नोर करता है, वो जीत जाता है। एक बात समझो, मार्केट पैसा लेता है उन लोगों से जो सब कुछ कर रहे होते हैं और देता उन लोगों को है जो कुछ भी नहीं कर रहे होते। वियर्ड लगता है लेकिन कंसिस्टेंटली ट्रू है। तो अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो ये करो, अकाउंट खोलो, इंडेक्स फंड लो, मंथली इन्वेस्ट करो और उसे मत छेड़ो। 20 साल बाद चेक करो। हाँ, भले ये बोरिंग है, पर क्या तुम्हें लगता है तुम ओवरनाइट रिच बन जाओगे? ऑब्वियसली नहीं। पर क्या तुम जितने आज हो उससे ज्यादा अमीर बन जाओगे? ऑलमोस्ट गारंटीड है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का गोल जल्दी अमीर बनाना नहीं है, स्लोली अमीर बनाना है। और स्लो ही एक मेथड है जो एक्चुअली काम करता है, बाकी सब गैम्बलिंग है, बस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्जन। सो दैट्स द स्टॉक मार्केट इन 20 मिनट्स।